पूछता है कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया गया था। तो देखो कि इस देशांतर रेखाएं खींचने के लिए अक्षांश के भांति किसी प्रकार की समस्या आए ऐसा हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि अक्षांश के खींचने को लेकर तो कोई समस्या आई नहीं थी। देशांतर रेखाओं को खींचने को लेकर एक विवाद हो गया था। जब हमने अक्षांश रेखाएं खींची थी उसके लिए हमने क्या किया था कि केंद्र से हमने दूरी निकाली थी। भाई अक्षांश रेखाओं में हमने क्या बोला था कि भाई पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो उसके लिए हमको पृथ्वी का केंद्र पता करना था। केंद्र पता करने के लिए हमने क्या किया कि एक लाइन ऐसी खींची और एक लाइन ऐसी खींची, यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, वहां हमने केंद्र माना और उसके हिसाब से हमने अक्षांश रेखाएं खींच दी थी। लेकिन देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिला रही है। इस प्रकार से जो खींची गई है वो देशांतर रेखाएं हैं। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर केंद्र निकालने की समस्या तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा ही देशांतर रेखा होती है। तो ऐसे में एक विवाद उत्पन्न हो गया कि देशांतर रेखा की जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहां से खींची जाए। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को खींचने को लेकर जब विवाद उत्पन्न हुआ तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमने देखा कि उस समय जो है वो ब्रिटिशर्स का दबदबा था पूरे विश्व में। कब? 22 अक्टूबर 1884 को 1884 22 अक्टूबर को 0 डिग्री देशांतर रेखा के निर्धारण के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक बैठक आयोजित की गई थी। और जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये वो समय था जब पूरे विश्व में अंग्रेजों का, ब्रिटेन का दबदबा हुआ करता था। तो ब्रिटेन ने अपने इस प्रभाव के कारण, अपने इस प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण करवा लिया। अब लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री का देशांतर रेखा का निर्धारण किया, तब से ही हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीनविच, तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच से निकलती है। ग्रीनविच एक वेधशाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीनविच क्या है? एक वेधशाला है। कहां? लंदन में। ठीक है, तो ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण हो गया कि लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो निकाली गई है। लेकिन इसके पहले का क्या? यदि हम इसके पहले की बात करें कि इसके पहले किस प्रकार से समय तिथि का निर्धारण होता था, तो याद रखना है दोस्तों कि विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता है भारतीय सभ्यता, सबसे प्राचीनतम संस्कृति है भारतीय संस्कृति। तो जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, इसमें याद रखना है कि हमने उज्जैन के मंगलनाथ से समय का निर्धारण को मानते थे, मतलब केंद्र माना जाता था उज्जैन के मंगलनाथ को। ये हमारे सभ्यता के अनुसार, हम संस्कृति के अनुसार मानते हैं। इसके बाद यूरोपियन सभ्यता का जब उदय हुआ, इटली जो है वो बहुत ज्यादा आगे विकसित होने लगा, तो ऐसे रूप में वहां के से फेरी मेरिडियन जो है वहां से इस प्रकार का टाइम निर्धारण किया जाने लगा। तो पहले मंगलनाथ को मानते थे, उसका फेरी मेरिडियन को मानने लगे। और उसके बाद जो ब्रिटेन है उसका दबदबा हो गया वैश्विक स्तर पर, तो ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर निकालकर ग्रीनविच से ही समय का निर्धारण किया जाने लगा है। तो याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से ही को आधार मानते हुए ही विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। और प्रारंभ में उज्जैन के मंगलनाथ से किया जाता था, उसके बाद जब यूरोपियन सभ्यता आ गई तो फेरी मेरिडियन से किया जाने लगा और वर्तमान में ग्रीनविच से किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व रहा था इस समय। ठीक है, तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा उसके बारे में हमने ध्यान से सुन लिया कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से ही क्यों खींची गई वो आपको पता है, बराबर। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये मैप में देख लो भैया, ये ग्लोब देखो। जब आप इन ग्लोब को देखोगे तो ध्यान रखो कि ये जो है ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से इस प्रकार की जो रेखाएं मिला रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये देशांतर रेखा की कहानी हो गई है। अक्षांश कैसे खींची थी और देशांतर रेखाएं खींचने के समय क्या विवाद हुआ था, ये आप लोग जान गए। अब हम बात करते हैं कि जब हमने अक्षांश की बात की थी तो हमने बोल दिया था कि पहले हमने एक 0 डिग्री की लाइन खींची थी और इसके ऊपर देखा था तो 90 डिग्री था और इसके नीचे 90 डिग्री था। 0 डिग्री ने पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक बांटा था दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर। इसने 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री इक्वल्स टू
आप दक्षिण ध्रुव समझ गए। अब इस प्रकार से ये निर्धारण हुआ था किसके थ्रू, ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के कारण हुआ था, जिसने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा खींची थी, 0 डिग्री की देशांतर रेखा मतलब ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो थी, इसने भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया आधा आधा। इधर का हिस्सा जो था इसके इधर का, उसको हमने पूर्वी गोलार्ध नाम दे दिया, इसके पीछे का हिस्सा जो था हम उसको पश्चिमी गोलार्ध नाम दे दिया। और ठीक वैसे ही जैसे कि 0 डिग्री उत्तर में 90 डिग्री था और 0 डिग्री के दक्षिण में 90 डिग्री था, वैसे ही 0 डिग्री के पूर्व में कितना 180 डिग्री कर दिया और 0 डिग्री के पश्चिम में कितना है 180 डिग्री कर दिया। तो 180 और 180 इक्वल्स टू कितना हो गया 360 देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाएं कितनी थी 181, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, टोटल हो गया 181 डिग्री अक्षांश रेखाएं थी। लेकिन देशांतर रेखाएं कितनी हैं 360 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और सूर्य क्रमशः 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा राउंड हो जाता है पृथ्वी के सापेक्ष। तो देखो भाई, सूर्य कंफ्यूज नहीं होना है, सूर्य स्थिर मानकर हम पृथ्वी को घुमा रहे हैं। सूर्य अपनी जगह पर घूम रहा है, आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी अपने जगह पर घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होते हैं। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है ना देखने में कि सूर्य चढ़ रहा है ना, चल पृथ्वी रही है परंतु क्या सूर्य हमको चलता हुआ दिखता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बात की है कि भाई पूरा 24 घंटा ऐसे घूमने में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी तो सूर्य का हर एक क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता जाएगा, तो हर एक क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है, समय का निर्धारण हर एक क्षेत्र में होता है, और चूंकि देशांतर रेखाओं के सापेक्ष समय का निर्धारण हुआ है तो हमने इसमें कोई गैप नहीं छोड़ा है, हमने 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची हैं, क्योंकि वृत्त जो है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, याद रखना है। तो 0 डिग्री के ईस्ट में कितना 180 डिग्री, 0 डिग्री के वेस्ट में कितना 180 डिग्री, टोटल कितना 360 डिग्री आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये 360 डिग्री देशांतर रेखाओं पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, आपको ध्यान रखना है। तो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं और 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री की देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी गोलार्ध क्या है और पश्चिमी गोलार्ध क्या है, हर एक चीज को डिटेल में, ठीक है। अब मैंने आपको जब अक्षांश के बारे में बताया था तो मैंने आपको बोला था कि अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा समान बनी रहती है। अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है, लेकिन अक्षांश की जो लंबाई होती है वो ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन देशांतर की यदि हम बात करेंगे तो देखो देशांतर रेखा जैसा कि आपने ग्रुप में देखा था कि ये है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो इन दोनों को मिला रहे हैं। तो यहाँ देखो कि बीच में जो है वो इनकी दूरी और यहाँ पर इनकी दूरी क्या है, बोलने का मतलब है कि देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा की तरफ ज्यादा होती है और ध्रुवों की तरफ जाने पे कम हो जाती है, और जो ध्रुव होते हैं वहां पर ये आपस में मिल जाती है तो दूरी शून्य हो जाती है। मतलब क्या कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है, मतलब भूमध्य रेखा पर होती है, और शून्य कहाँ हो जाती है, ध्रुवों पर हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर तो ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है, परंतु लंबाई हमेशा समान रहती है, याद रखिएगा। देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो सदैव समान होती है। अक्षांश और देशांतर में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, लेकिन बीच की दूरी समान रहती है। देशांतर रेखाओं में इसका अपोजिट है, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान रहती है लेकिन बीच की दूरी कम होती चली जाती है। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, विषुवत रेखा पर, सबसे कम कहाँ होगी, ध्रुवों पर। अच्छा, दो देशांतर के बीच की दूरी पर मैंने क्या बोला है कि दो देशांतर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं गोरे, उसके लिए वर्ड आता है, इस वर्ड को याद रखिएगा कि दो देशांतर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं गोरे, लेकिन दो अक्षांश के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, जोन या बेल्ट। उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध, 4 बेल्ट की बात की थी, 4 जोन की बात की थी, तो उसको जोन या बेल्ट कहते हैं, जिसको दो अक्षांश के बीच की दूरी में जब हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किस क्या बोलेंगे, गोरे, दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं, GORE, गोरे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा की यदि हम बात करेंगे तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा जब हमने खींची थी तो वो कहां-कहां से गुजरती है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन,
अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिणी अटलांटिक। इन सभी देशों के नाम, इन सभी जगहों के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये नाम अच्छे से याद होंगे तभी कहीं ना कहीं आप इसके आंसर को अच्छे से लगा पाएंगे। यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या एसएससी हो या कोई भी वनडे परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन यही आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां से 0 डिग्री की देशांतर रेखा खींची गई है, तो इनमें से एक ऑप्शन में दिखेगा। या फिर ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिस पर से 0 डिग्री की देशांतर रेखा नहीं गुजरती, तो आपको तो भी याद होना चाहिए। यदि गुजरती है पूछ लेता है तो भी याद होना चाहिए, और नहीं गुजरती है पूछ लेता तो भी याद होना चाहिए। तो ये सारे के सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सीधा प्रश्न आता है।